जरूर, मैं आपकी कहानी को उसी रूप में लिखकर प्रस्तुत करता हूँ। एक ऐसा प्रेम जो ईश्वर और आस्था की राह पर परखा गया। आरव और श्रद्धा। प्रेम और धर्म की अग्नि परीक्षा। सुल्तानपुर के एक छोटे से तीर्थ स्थल गंगोत्री में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह एक भक्त था, विशेष रूप से भगवान शिव का अनन्य उपासक। आरव का जीवन सादगी और सेवा में बीतता था। वह मंदिर के पास छोटी सी दुकान चलाता था, जहाँ श्रद्धालुजन पूजा का सामान खरीदते थे। श्रद्धा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, जो दिल्ली से एक शोध परियोजना के लिए गंगोत्री आई थी। वह एक पत्रकार थी और हिमालय की धार्मिक संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसके मन में धर्म को लेकर कुछ सवाल थे, कुछ उलझने थीं, लेकिन कुछ तो था जो उसे खींच लाया था। एक सुबह श्रद्धा मंदिर के बाहर आरव की दुकान पर आई। यहाँ कोई ऐसा है जो मुझे गंगोत्री मंदिर की कथा विस्तार से समझा सके? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। पहली मुलाकात के बाद श्रद्धा अक्सर मंदिर आने लगी। हर बार आरव उसे शिव से जुड़ी कथाएं सुनाता, पर श्रद्धा हमेशा सवाल पूछती। अगर भगवान है तो इतने दुख क्यों है? क्या प्रेम और धर्म साथ चल सकते हैं? आरव हर सवाल का उत्तर शांति और श्रद्धा से देता। वो कहता, ईश्वर परीक्षा लेते हैं पर साथ भी देते हैं। सच्चा प्रेम और सच्चा धर्म कभी टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को और मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच एक अदृश्य डोर बंध गई। दो भिन्न सोच, दो भिन्न जीवन शैली, फिर भी दिलों में एक आकर्षण। गंगोत्री की शांत घाटियों में उनका प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ा। श्रद्धा को आरव का संयम, उसकी आस्था, उसकी आंखों में छिपा गहरा प्रेम भाने लगा। आरव को श्रद्धा का निडर स्वभाव, उसका सच्चाई से सामना करने का हौसला पसंद आने लगा। एक दिन चांदनी रात में गंगा किनारे बैठे श्रद्धा ने कहा, आरव, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, करता हूँ। लेकिन ये प्रेम सिर्फ मेरा नहीं है, ये उस शिव की भी परीक्षा है जिससे मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धा को दिल्ली लौटना था। वो चाहती थी कि आरव उसके साथ आए। हम साथ रहेंगे, दिल्ली में अपना जीवन बना सकते हैं, उसने कहा। लेकिन आरव के लिए गंगोत्री छोड़ना आसान नहीं था। ये मेरी तपोभूमि है, मेरी आत्मा यहीं बसती है, उसने उत्तर दिया। श्रद्धा ने कहा, क्या प्रेम तुम्हें अपनी राह से हटा नहीं सकता? आरव मुस्कुराया। अगर वो सच्चा प्रेम है तो वो मेरी राह को और पवित्र बनाएगा, उसे छोड़ेगा नहीं। श्रद्धा दुखी होकर लौट गई, पर वो ये समझ चुकी थी कि आरव का प्रेम कोई साधारण मोह नहीं था, उसमें ईश्वर का स्पर्श था। दिल्ली में रहते हुए श्रद्धा बदलने लगी। वो मंदिर जाने लगी, ध्यान करने लगी, और आरव की बातें उसके भीतर उतरने लगी। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री को एक नया नाम दिया, प्रेम और धर्म की यात्रा। खुद को उस यात्रा में शामिल मानने लगी। वो फिर से गंगोत्री लौटी, इस बार एक निर्णय के साथ। गंगोत्री पहुंचकर श्रद्धा सीधा मंदिर गई। आरव वहीं पूजा कर रहा था। वो बोली, मैं लौट आई हूँ, पर इस बार तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि यहीं रहने के लिए, तुम्हारे साथ जीने के लिए। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने श्रद्धा का हाथ थामा और कहा, अब मेरा धर्म और प्रेम एक हो गए हैं। श्रद्धा और आरव ने वहीं एक छोटा सा विद्यालय और पुस्तकालय खोला, जहाँ बच्चे धर्म, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा साथ साथ सीखते। वे दोनों मिलकर तीर्थ यात्रियों को सेवा देते, बच्चों को पढ़ाते और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते। उनका प्रेम भक्ति बन गया और भक्ति प्रेम।